अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए या तो वो बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल करे या फिर मुत्तहदा अरब अमारात की। अगर ऐसा होता है तो ईरान मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर भी रिटेलिएट कर सकता है और बहरीन के ऊपर भी कर सकता है। नाज़रीन इकरामी, जो चीजें हम आपको शुरू दिन से बता रहे हैं ठीक वैसी ही चीजें मिडल ईस्ट की होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हसन नसरुल्लाह का ऐलान हुआ है। हसन नसरुल्लाह वार्न्स ईरान विल एक्ट अगेंस्ट बहरीन यूएई इफ इजराइल स्ट्राइक्स फ्रॉम देयर टेरिटरी। देखिए कि ये खबर बिल्कुल ऑथेंटिक कंसोलिडेट हो रही है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि ईरान प्लानिंग कर रहा है बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर अटैक करने की। और अटैक भी कब करेगा? जब इजराइल इन दोनों मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए ईरान को या ईरान के इंटरेस्ट को मिडल ईस्ट के अंदर नुकसान पहुंचाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात किस तरीके से इजराइल की मदद कर रहे हैं और ईरान को ठेस पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन इकरामी, आपको यह भी बता दें कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह said that if Israel were attacked the Islamic Republic from the territory of Persian Gulf country, Iran would retaliate against that Arab states। मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है आजकल इजराइल की बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हसन नसरुल्लाह ने या हिजबुल्लाह के आला हुकाम ने कोई ऐसा बयान सऊदी अरेबिया का नाम तो लेकर नहीं दिया, लेकिन दबे पांव ये बात क्लियर कट है कि कल को अगर कोई भी मुल्क इजराइल की मदद करता है ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ये चीज बहुत भयानक होगी और ईरान इसके खिलाफ काम करेगा। इस हवाले से कुछ फोर्स के जो ब्रिगेडियर जनरल है इस्माइल काइनी, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे 2 ड्रोन्स पूरे इजराइल के ऊपर भारी पड़े हैं। कुछ फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काइनी said Iran drones had recently carried out a mission over Israel। देखिए कि इजराइल के ऊपर 2 ड्रोन्स जो है उन्होंने मिशन कंप्लीट किया है और इजराइल के 41 फाइटर जेट बिल्कुल नाकाम हुए थे उन 2 ड्रोन्स को चेस करने में। उन ड्रोन्स ने अपने जो है मिशन को कंप्लीट किया और वापस लबनान चले गए। नाज़रीन इकरामी, इस तमाम तर खेल के अंदर इजराइल के साथ लड़ाई के अंदर जो हिजबुल्लाह है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और हिजबुल्लाह के साथ हमास भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ये तीनों गुट मिलकर यानी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास मिलकर इजराइल को दहलाने की कोशिश करेंगे और इजराइल को ही नहीं बल्कि अरब ममालिक जो कि इजराइल की मदद करेंगे ये ममालिक उनको भी तहस नहस करेंगे। अब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि द अपकमिंग इलेक्शंस इन लेबनान वुड नॉट प्रिवेंट हिजबुल्लाह फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू इजराइल अग्रेशन। हसन नसरुल्लाह ने यह कहा है कि 15 मई से लेकर 20 मई तक जो लेबनान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और हो सकता है इजराइल इन इलेक्शंस के दौरान हिजबुल्लाह या फिर हमास के किसी बड़े लीडर को टारगेट करे। और इसी वजह से ये हसन नसरुल्लाह का यह बयान आया है कि अगले इलेक्शंस में जो आ रहे हैं इलेक्शंस उसमें अगर इजराइल ने किसी किस्म की कोई एग्रेशन की तो ड्रोन्स जो है उन्होंने मिशन कंप्लीट किया है और इजराइल के 41 फाइटर जेट बिल्कुल नाकाम हुए थे उन 2 ड्रोन्स को चेस करने में। उन ड्रोन्स ने अपने जो है मिशन को कंप्लीट किया और वापस लबनान चले गए। नाज़रीन इकरामी, इस तमाम तर खेल के अंदर इजराइल के साथ लड़ाई के अंदर जो हिजबुल्लाह है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और हिजबुल्लाह के साथ हमास भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ये तीनों गुट मिलकर यानी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास मिलकर इजराइल को दहलाने की कोशिश करेंगे और इजराइल को ही नहीं बल्कि अरब ममालिक